नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। नोटबंदी ने कन्नौज की दुनिया भर में मशहूर इत्र की खुशबू गायब कर दी है। कन्नौज के इत्र कारोबारी ये आरोप लगा रहे हैं कि नोटबंदी ने उनके कारोबार को पूरी तरह से ठप कर दिया है। ना तो उनके पास इत्र के लिए माल खरीदने के लिए पैसे हैं और ना ही मजदूरों को दिहाड़ी देने के लिए पैसे हैं। इत्र का उत्पादन ठप है, वो निर्यात नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा करोड़ों का हर रोज उन्हें नुकसान हो रहा है। नोटबंदी से छोटे व्यापारियों और दुकानदारों पर मार ज्यादा पड़ रही है। हमारे संवाददाता प्रशांत गुप्ता ने नोटबंदी से बेहाल कन्नौज के इत्र उद्योग का लिया जायजा। देखिए। यही इत्र की नगरी कन्नौज। दुनिया भर में उत्तर प्रदेश का कन्नौज अपने इत्र उद्योग के लिए पहचाना जाता है। कन्नौज के इत्र कारोबारी ऐसा इत्र बनाते हैं जिसकी खुशबू दुनिया भर में महकती है। मध्य पूर्व से आने वाले कारोबारियों के लिए कभी गंगा किनारे बसा शहर कन्नौज भारत में इत्र, मसाले और सिल्क खरीदने का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। 7वीं सदी से कन्नौज में इत्र का कारोबार फल फूल रहा है। बाद में यहाँ इत्र मुगल बादशाहों को बेचा जाने लगा और आज भी यहाँ के इत्र दुनिया के कई देशों में भेजे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला, कन्नौज की पहचान यहाँ पर बनने वाले इत्र से की जाती है और इसीलिए कन्नौज को इत्र नगरी भी बोलते हैं। 500 और 1000 के नोटबंदी का असर इस व्यापार पर क्या पड़ा, यहाँ के मजदूरों की क्या हालत है, यहाँ के कारखाने मालिकों की क्या हालत है, ये सब हम आपको दिखाएंगे। आपको लिए चलते हैं कन्नौज में और वहाँ पर कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से मिलवाते हैं। इत्र का करीब 20,000 करोड़ का कारोबार है। शहर में करीब 500 से ज्यादा इत्र की डिस्टिलरी हैं, लेकिन अब यहाँ सन्नाटा पसरा है। नोटबंदी ने इत्र बाजार के महक को खत्म कर दिया है। कन्नौज का इत्र बाजार मंदा पड़ चुका है। डिस्टिलरियों में उत्पादन बंद है, मजदूर गायब हैं और दुकानों से ग्राहक नदारद। इत्र की नगरी कन्नौज के एक बहुत बड़े इत्र के कारखाने में हैं हम लोग और हमारे साथ में कारखाने के मालिक हैं अतुल जैन साहब। जैन साहब, 500,000 की नोटबंदी हुई, डिमोनेटाइजेशन हुआ, इसका असर इत्र के कारोबार पे कितना पड़ रहा है? इत्र के कारोबार पे बहुत असर पड़ा इसका। हालांकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कदम अच्छा है, लेकिन प्लान से अगर काम ये करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है। ये किस तरह से असर पड़ा है? आपके यहाँ जो मजदूर हैं वो किस तरह से मजदूरी लेते हैं? क्या उनको महीने की सैलरी दी जाती है या फिर वो दिहाड़ी मजदूर हैं? डेली बेसिस पे उनको डेली पैसा दिया जाता है, जिससे वो अपना घर परिवार का इंतजाम कर सके, खाने पीने का। तो अब कैसे दे रहे होंगे पैसे आप? थोड़ा बहुत जो भी कैश हमको थोड़ा बहुत मिल रहा है वो कैश दे रहे हैं उन लोगों को पैसे। ऐसे बहुत से मजदूर छोड़ के भी चले गए काम। मजदूर छोड़ के चले गए, यानी कि सीधे सीधे तौर पे उन मजदूरों को नुकसान हुआ क्योंकि आप करंट अकाउंट से 50,000 से ज्यादा निकाल नहीं सकते। तो ऐसे में फिर मजदूरी देना भी मुश्किल हो रहा होगा। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल हो रहा है। बैंक से पैसा नहीं आ रहा है, इन लोगों को पैसे हम कहाँ से देंगे? कुछ मजदूर भी हैं इस फैक्ट्री में, उनसे बात करते हैं। आप लोगों के साथ में क्या परेशानी आ रही है? इस 500 और 1000 के नोटबंदी से कुछ परेशानी हुई आपको या फायदा हुआ? हमें साहब बहुत बड़ी परेशानी है। हम लोग डेली की मजदूरी करने वाले हैं और डेली मजदूरी करने से हमें जो भी मिलेगा, जो अगर एटीएम और बैंक में मैं लाइन को लगाऊंगा तो साहब मेरी दिहाड़ी भी मारी जाएगी और दिहाड़ी मारने से हमको इतना बड़ा लॉस है। जब दिहाड़ी मारी जाएगी तो बच्चों को कैसे पालन पोषण कर पाएंगे? व्यापारियों के पास कच्चा माल नहीं है, कैश न होने की वजह से माल उपलब्ध नहीं हो पा रहा। ऐसे में उत्पादन भी बंद है। कन्नौज जिले में छोटे छोटे इत्र के कारखाने कई जगह पर हैं क्योंकि जीविका का साधन लोगों के लिए इत्र बनाना ही था। इत्र का इस्तेमाल न केवल पार्टी में जाने के लिए लोग अपने कपड़ों में लगाते थे, बल्कि बहुत सारा इत्र ऐसा भी बनता था जिसका इस्तेमाल पान, तंबाकू, गुटखे, इन तमाम चीजों में फ्लेवर डालने के लिए किया जाता था, जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा तादाद में होता था। लेकिन ये सारी फैक्ट्री आज बंदी की कगार पर हैं। जो छोटे छोटे कारखाने थे वो बंदी की कगार पर हैं। आप देख सकते हैं कि एक छोटे से कारखाने में जहाँ पे लगभग 11 यूनिट लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर एक भी मजदूर नहीं है और यहाँ के मालिक हैं हमारे साथ में राठौर साहब। आपका पूरा नाम क्या है? सौरभ राठौर। सौरभ राठौर जी, क्या हालात हैं? अभी मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ आपकी एक ही जगह पे काम चल रहा है, एक ही आदमी है, एक ही मजदूर है, वही काम कर रहे हैं, बाकी लोग कहाँ गए सब? नोटबंदी की वजह से हमारे पैसा है नहीं
और एक जो 500,000 के नोट बंद हो गए, बैंकों में पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, जिस वजह से लेबर को हम पैसा नहीं दे पाते, एवं कच्चा माल भी नहीं खरीद पा रहे हैं। एक महीने से व्यापारियों के सामने करेंसी की किल्लत बनी हुई है। कन्नौज में इत्र की दुकानों पर सन्नाटा छाया हुआ है। माल न मिलने की वजह से कई दुकानों पर ताले पड़ चुके हैं। व्यापारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। कन्नौज की इत्र इंडस्ट्री से जुड़े ज्यादातर मजदूर दिहाड़ी और साप्ताहिक मेहनताना लेते हैं, लेकिन मालिकों के पास कैश की कमी होने की वजह से उन्हें वेतन भी नहीं मिल पा रहा। यहाँ के मजदूर तो बस यही जानते थे कि उन्हें हर रोज काम करना है और परिवार के लिए रोटी का इंतजाम करना है। दिहाड़ी पे काम करते हैं यहाँ पर? रोज दिहाड़ी पे करते हैं काम। रोज दिहाड़ी पे काम करते हैं। अभी सिर्फ आपकी एक यूनिट चल रही है ये। हाँ। तो बाकी लोग जो आपके साथ में थे वो लोग कहाँ चले गए? आप गए सब, पैसे नहीं मिल रहा है, काम पैसे नहीं बैंक में मिल रहा है, तो काम कहाँ से करें? आटा लाना रोज। तो अब उन लोगों को कहाँ काम कर रहे हैं? जहाँ पैसा मिलता है वहाँ काम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो लोग? रोज मजदूरी कर रहे हैं, रोज अपने कहीं जहाँ नगद पैसा मिलता है वहाँ करते हैं, और जहाँ नगद पैसा नहीं है वहाँ से तो काम छुट्टी कर दिए। वहां से काम छुट्टी कर दी। ये हाल अमूमन ज्यादातर फैक्ट्रियों का है। जो छोटे कारखाने हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर कन्नौज के लगभग 1 से 2 लाख की आबादी इस इत्र व्यापार से जुड़ी हुई थी, लेकिन उसमें से ज्यादातर व्यापार जो है इत्र के छोटे छोटे कारखाने हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। और कई सारे लोग जो हैं वो अपने अपने काम धंधे छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि मजदूरी जो दिहाड़ी उनको मिलती थी वो मिलना बंद हो गई। कैश की कमी है। कारखाने मालिकों को रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, क्योंकि वो भी कैश में पैसा देते हैं। ये मजदूर न तो चेक कैश कराना जानते हैं और डेबिट या एटीएम कार्ड तो इनके लिए दूर की बात है। ये मजदूर फैक्ट्री में काम करें कि दिन भर बैंकों के लाइन में लगे रहें। यहाँ पे काम करके जो मिलता है शाम को, उसी से मैं खर्चा अपना घर का पूरा करता हूँ। और बैंक अकाउंट मेरे पास है नहीं, जो मैं बैंक में जाके लाइन लगाता हूँ तो यहाँ पे मेरी झाड़ी मारी जाएगी। तो अभी ऐसा हुआ था जब नोट एक्सचेंज करवाने के लिए बोला गया था कि नोट बदलवा लो, तो आप लोग नोट बदलवाने के लिए गए तो आप लोगों को पैसा मिल गया था क्या? पैसा नहीं मिला, लाइन में लगे हुए चले आए, यहाँ की झाड़ी भी मारी गई और काम भी नहीं हुआ। इस इत्र डिस्टिलरी में करीब 100 मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन अब चंद ही लोग यहाँ दिखाई देते हैं। इत्र व्यापारी इन्हें दिहाड़ी नहीं दे पा रहे, इसलिए मजदूरों ने काम पर आना भी बंद कर रखा है। अपने कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस फैक्ट्री में एक समय में तकरीबन 100 लोग काम करते थे। आप देख सकते होंगे कि अभी एक हिस्से में काम चल रहा है, जबकि दूसरे हिस्से में काम बंद पड़ा हुआ है। शायद यही वजह है कि आपके मजदूर नहीं है अब दिहाड़ी पे। यही वजह है। इत्र डिस्टिलरी की छोटी इकाइयों का भी बुरा हाल है। मजदूरों ने काम करना छोड़ दिया है। मालिकों के पास कैश नहीं है, लिहाजा उत्पादन ठप है। नोटबंदी से छोटे कारोबारियों को ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि इनका पूरा काम कैश पर आधारित है। कैश न होने की वजह से न तो दिहाड़ी मजदूर मिल रहे हैं और न ही माल। इस समय हम लोग मौजूद हैं इत्र के एक छोटे से कारखाने में, जहां पर 5 यूनिट लगी हुई हैं। इसको हम यूनिट कह सकते हैं, जिनमें इत्र बनता है। इससे पहले भी हमने आपको एक बड़ा कारखाना दिखाया था, लेकिन ये छोटा कारखाना है। और इस छोटे कारखाने में जब कभी किसी समय में करीब 10 लोग काम किया करते थे, 10 से 15 लोग, लेकिन अभी सिर्फ 2 लोग बचे हैं। और इस कारखाने के, एक छोटे से कारखाने के मालिक हैं हमारे साथ में। आपका क्या शुभ नाम है? मनोज जैन। मनोज जी, अभी क्या हालात हैं आपके यहाँ? 5 यूनिट ऐसे मान लें, अगर हम एक छोटा सा कारखाना कुटीर उद्योग टाइप का अगर ऐसे मान लें, तो अब बाकी लोग कहाँ हैं आपके? बाकी लोग क्या, हम लोगों के पास पैसा बचा नहीं हुआ है। हम लोग बैंक जाते हैं, वहाँ पे लाइन में लगे रहते हैं, पेमेंट मिलता नहीं है। तो जिसको पैसा नहीं देंगे लेबर चला जाएगा। लकड़ी वाला लकड़ी नहीं लेके आता है, मिट्टी वाला मिट्टी नहीं लेके आ रहा, क्योंकि हम लोगों के पास पैसा नहीं है। और लाइन में हम लोग 2-2, 3-3, 4-4 घंटे खड़े रहते हैं और पैसा नहीं मिलता हम लोगों का। तो पहले आपके कितनी शिफ्ट में काम चलता था? एक ही शिफ्ट में काम चलता था, लगभग 10 लेबर काम करते थे। अब आज ये पोजीशन सारा बंद पड़ा, एक चालू किया है तो 2 लेबर रुके हुए हैं, बाकी सब छोड़ के चले गए। नहीं तो लेबर क्या उधार में काम करने के लिए तैयार नहीं है? उनको आप चेक से पेमेंट दे दें महीने का? लेबर है, गांव का लेबर, वो चेक क्या जाने, वो बैंक कभी गई नहीं है। वो तो अंगूठा टेके, वो जानते नहीं कि हमको लेबर क्या चेक क्या होता है। वो कहता भैया नगद देना तो दो, और जितना भी हम लोगों के पास था थोड़ा बहुत हम लोगों ने अपना काम कर लिया। अब बाकी बैंक दौड़ते रहते हैं, काम हो नहीं रहा। कन्नौज में इत्र की दुकानों पर ग्राहक न के बराबर दिख रहे हैं। दुकानदार दिन भर ग्राहकों का इंतजार ही करते रह जाते हैं। क्या स्थिति चल रही है आपके यहाँ शॉप पे? मतलब अभी क्या स्थिति है? लोग यहाँ कस्टमर बिल्कुल नहीं है।
बिल्कुल कस्टमर पर पैसा नहीं है जो आकर के परचेज करे हम लोगों से, कहता पैसा नहीं है। वो पैसा जिसको 2000 बैंक से मिल रहा है वो अपने खाने के खर्चे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, क्या इतर लेगा? तो आपका भी कारखाना है क्या? ये हमारा भी कारखाना है, हमारा भी लेबर बैठा हुआ है पैसा नहीं देने के लिए। तो जब पैसा नहीं होगा छोड़ के चले गए, वो काम मेरा बंद हो गया। काम बंद हो गया काम आपका? बंद हो गया। तो आपकी शॉप पे है ये आपने होल? हम लोग दिन भर बैठते हैं, एक कस्टमर नहीं आता है। नहीं, आपके सामने है तिवारी जी, उन्होंने कैशलेस स्वैप मशीन लगाई हुई है। हर आदमी नहीं लगा सकता ना स्वैप मशीन। स्वैप मशीन लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं है वो दिक्कत नहीं है, तो उसका मैनेजमेंट पहले से करना पड़ेगा ना, एकदम थोड़े हो जाएगा। तो आपने अप्लाई कर दिया अभी? अप्लाई करेंगे, अब जब ये हालत रहेंगे तो अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस डाउन हो जाएगा, ठप हो जाएगा हम लोगों का। तो पहले जो व्यापार है, ये होलसेल की मार्केट है, मैं थोड़ा जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना पैसा का व्यापार होता था प्रतिदिन या फिर महीने के हिसाब से देखें, और अब कितना व्यापार है? हम लोग एक तो लोकल में बिक्री इतनी नहीं है, हम लोग सब बाहर माल जाता है, मुंबई है, दिल्ली है, लखनऊ है, कानपुर है, बेंगलोर है, हर जगह जाता है। एक्सपोर्ट भी हमारा भी होता है। जब पैसा हमारे पास है नहीं तो अब एक्सपोर्ट माल भेजेंगे क्या? हमें कुछ परचेज चाहिए, परचेज के लिए पैसा चाहिए, पैसा है नहीं। पैसा है नहीं आपको? पैसा है नहीं, एक्सपोर्ट के ऑर्डर लगे हुए हैं, हम भेज नहीं सकते। इत्र का कारोबार ना के बराबर हो पा रहा है। विदेशों से मिले ऑर्डर भी पूरे नहीं हो पा रहे, क्योंकि उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया है। लोगों के पास करेंसी की समस्या बनी हुई है। कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। दिन भर दुकानों पर सन्नाटा छाए रहता है। रुपए ना होने के कारण लोग अपनी रोजमर्रा की चीजें भी कंजूसी से खरीद रहे हैं। ऐसे में उन्हें इत्र का ख्याल कहां?